नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और अभी बस हरियाणा की हिस्ट्री को फाइनल टच देते हैं और वो फिनिश करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति एवं हरियाणा। तो बहुत ही फेमस एक कहावत है कि हरियाणा में कोई लड़ाई होती है तो बोलते हैं 14 की साल है क्या। हरियाणा में 14 के साल का मुहावरा सन 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो कि विक्रमी संवत 1914 में हुई। जो विक्रमी संवत है, ठीक है, 1857 को ही 1914 बोलते हैं विक्रमी संवत के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं भाई 14 की साल है क्या ये लास्ट वाली, 1914 की साल थोड़ी है कि आप कुछ भी कर दोगे, इतना भी दमन कर दोगे हम। फिर है 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की आग 13 मई 1857 को अम्बाला कैंट पहुंच गई थी। स्टार्टिंग हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। मंगल पांडे जो महान सेना नायक थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस काटने से मना कर दिया था दांतों से। वहां से वो लड़ाई शुरू होते होते विद्रोह पहुंच गया अम्बाला कैंट 13 मई को। ठीक है, 3 दिन के अंदर। तो ये फेमस क्वेश्चन है कि सबसे पहले आग कहाँ पहुंची, अम्बाला कैंट। फिर है रोहतक पर नियंत्रण करने के लिए हडसन ने सेना भेजी थी। ठीक है, फिर है राव तुलाराम की याद में, जो 1857 की क्रांति के महानायक रहे हैं, उनकी याद में 23 सितंबर 1857 की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं किन की याद में, राव तुलाराम की याद में। फिर 74 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का फाइनली परिणाम क्या हुआ। तो 1858 का जो चार्टर एक्ट है, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत से हटाकर इसका विलय पूर्वी पंजाब में कर दिया। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर स्टेट थी, उस स्टेट से हरियाणा को हटा के अब मर्ज कर दिया गया पंजाब के साथ। ठीक है, ये फाइनली इसका आउटकम था। फिर 75 नंबर पे हरियाणा में कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। तो कांग्रेस की शुरुआत होती है 1885 में। ए ओ हयूम शुरुआत करते हैं बम्बई से। ठीक है, जो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, वो कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। उसी टाइम पे ही 1885 में कांग्रेस के स्थापना के समय अम्बाला से लाला मुरलीधर, उनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, पंजाब के महान वृद्ध आदमी। ठीक है, ओल्ड मैन, पुराने आदमी या बड़े आदमी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर ने प्रतिनिधित्व किया था जब फर्स्ट टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना। तो अम्बाला से इन्होंने, लाला मुरलीधर ने वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया था या अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। फिर है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा तथा रोहतक से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने भाग लिया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि झज्जर से किन्होंने पार्टिसिपेट किया, दीनदयाल शर्मा जी ने। रोहतक से किन्होंने पार्टिसिपेट किया, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। फिर है 1888। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में, आज के टाइम पे प्रयागराज, इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हिसार कांग्रेस से प्रतिनिधि बनकर गए। लाला लाजपत राय हिसार से अपने आप को रिप्रेजेंट किया इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया, तो वो थे लाला लाजपत राय। और कहाँ से किया था, हिसार सीट से। फिर है हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा। कांग्रेस की पहली जनसभा होती है 12 अक्टूबर 1888 को रोहतक में। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली जनसभा कांग्रेस की कहाँ होती है, रोहतक के अंदर, 12 अक्टूबर 1888 के अंदर। फिर है 76 नंबर, हरियाणा के पत्र
हरियाणा के पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से जो पार्लियामेंट सुधार आए थे ना 1909 के, ठीक है, 1900 के 9 के जो पार्लियामेंट जो सुधार थे उनके विरोध में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से एक अखबार निकाला जो कि बहुत ही फेमस था। शिव शंभू का चिट्ठा मतलब शिव शंभू के लेटर या पत्र। ये क्वेश्चन फेमस है। फिर है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक सरकार ने कानून बनाया था कि बिना किसी को ट्रायल करे हुए हम किसी को ट्रायल नहीं देंगे और डायरेक्ट किसी को भी जेल में भेज सकते हैं। वो बशर्ते वो चाहे उस पर आरोप है या नहीं है, सरकार को लगेगा संदिग्ध है तो आप उसको जेल में डाल सकते हो। ये एक रोलेट एक्ट था। इसके विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुआ था। पारित हुआ रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया और राज्य के अम्बाड़ा शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विरोध दर्ज किया गया। अम्बाड़ा में इसका विरोध दर्ज किया तो अम्बाड़ा में दो चीज़ फेमस होगी। एक तो सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध हुआ और अम्बाड़ा के अंदर ही जो 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत सबसे पहले अम्बाड़ा कैंट से शुरू होती है हरियाणा के अंदर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, एग्जैक्ट डेट के साथ आया हुआ ये क्वेश्चन। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी पलवल से गिरफ्तार किए गए, ठीक है। तो डेट एक क्वेश्चन में अलग अलग डेट दे रखी थी और अप्रैल के डेट दे रखी थी, उसमें से 10 अप्रैल को क्वेश्चन लिया गया। तो आप इस डेट को डिट्टो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल से गिरफ्तार किया गया था रोलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन से, ठीक है। फिर आता है असहयोग आंदोलन 1920 का। पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट संबंधित प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। जो हिसार से लाला लाजपत राय थे उनकी अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का की प्रथम प्रथम सभा हुई थी पानीपत के अंदर, ठीक है। फिर है 3 सभा अलग अलग हुई हैं। 15 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने भिवानी में की, 16 फरवरी को कलानौर में की, 17 फरवरी को रोहतक के अंदर 3 जनसभा की है महात्मा गांधी जी ने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए। फिर है 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में हुई गांधी जी की सभा का आयोजन हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा और के ए देसाई द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि भिवानी से किन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया या किन्होंने मंच संचालन किया। वो हरियाणा केसरी है पंडित नेकीराम शर्मा और के ए देसाई। फिर है अम्बाड़ा के लाला मुरलीधर ने इसके राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी इस असहयोग आंदोलन के समर्थन में। जो इनके पास राय बहादुर की उपाधि थी वो इन्होंने वापस लौटा दी थी सरकार को। 79 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब क्या है? हम विनय करते हैं, विनय के साथ सविनय विनय के साथ साथ हम आपसे अवज्ञा करने की अनुमति मांगते हैं कि हमें ये आज्ञा प्रदान करो प्रभु कि हम ये आपका सरकार का काम नहीं कर पाएंगे। मतलब भारतीय लोग कह रहे हैं कि हम सरकार का काम नहीं कर पाएंगे, हमें इस चीज़ की आज्ञा दी जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। जो गुजरात में एक दांडी जगह है वहाँ से साबरमती से दांडी तक, ठीक है। दांडी मार्च में अम्बाड़ा के लाला सूरजभान शामिल हुए थे, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि भाई लाला सूरजभान ने जो दांडी मार्च है सविनय अवज्ञा आंदोलन का उनमें हरियाणा की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो है लाला सूरजभान। फिर है स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा। तो सबसे पहले हैं राव कुलाराम रेवाड़ी से जो नसीबपुर नारोल में अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हैं और फाइनली अफगानिस्तान चले जाते हैं। फिर है बनारसी दास गुप्ता, वो रेवाड़ी से हैं। उन्होंने रेवाड़ी में नवयुवक सभा की शुरुआत की थी
बनारसी दास जी ने। फिर है राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ सिंह, इनको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है और ये बहुत ही फेमस है। फिर है पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक से। नेकीराम शर्मा जी का जन्म हुआ था रोहतक के केलंगा गांव में, केलंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये भिवानी से एक संदेश नाम का समाचार पत्र निकालते थे, संदेश नाम का समाचार पत्र निकालते थे भिवानी से, जो एक फेमस आज़ादी की लौ जलाने के लिए बहुत ही फेमस अखबार था। फिर है पंडित श्री राम शर्मा, ये झज्जर से हैं, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। श्री राम शर्मा है झज्जर से और नेकीराम शर्मा है रोहतक से। श्री राम शर्मा का जो अखबार है वो है हरियाणा तिलक, ठीक है। और इन्होंने हरियाणा का इतिहास भी एक लिखा है, ठीक है, इनका लेखन भी किया है। फिर है राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है, इन्होंने पलवल में अपना कार्य किया। इनको उपाधि मिली है राय बहादुर की और कैसर ए हिंद की, ठीक है। इन्हीं को बोलते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, बहुत ही फेमस है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? राय बहादुर लाला मुरलीधर को। और रोलेट एक्ट जो सरकार ने 1919 में निकाला था, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी सारी उपाधि जो है ना राय बहादुर की और कैसर हिंद की, इनको सरकार को वापस दे दिया कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये फेमस है ये भी, सुचेता कृपलानी, ये अम्बाला से थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं सुचेता कृपलानी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, तो ये फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ कई बार। अब्दुल रहमान खान है झज्जर से, झज्जर के नवाब हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ मतलब नेतृत्व किया था। फिर है नूर समंद खां सोनी सिरसा से, ये रानिया रियासत पे शासन था इनका। फिर हैं चौधरी देवीलाल चौटाला गांव से, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं 1989 से 1991 के बीच में, 1 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, चंद्रशेखर के और उनके साथ। फिर है सर छोटू राम, सर छोटू राम है रोहतक से, इनका जन्म हुआ है घड़ी सांपला रोहतक के अंदर। ये एक समाचार पत्र निकालते थे जाट गजट, ठीक है। इन्होंने एक पार्टी बनाई फैजल हुसैन के साथ मिलकर, एक पार्टी बनाई जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, या जमींदारा लीग भी बोलते हैं उसको। यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? सर छोटू राम ने, ठीक है। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना इन्होंने की और इनको उपाधि मिली है 1937 में, सर की उपाधि मिलके ये बन गए सर छोटू राम। तो ये सारे नाम जितने भी ना, इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर 81, हरियाणा में महर्षि दयानंद पहली बार अम्बाला में 17 जुलाई 1878 को और दूसरी बार राव युधिष्ठिर के कहने पर 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी आए हैं। फर्स्ट टाइम आए अम्बाला में महर्षि दयानंद जी और फिर आए रेवाड़ी के अंदर। फिर बाद में वो आते हैं कि आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ आई, फिर दूसरी कहाँ आई, ठीक है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी के लिए हिस्ट्री कंप्लीट होती है हमारी। धन्यवाद आप सभी का।